जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अक्सर हम लोगों को ये सुनने में मिलता है कि फला मूवी के लिए बॉलीवुड का एक कैंपेन चलाया जा रहा है, ऐसे कैंपेन चलाया जा रहा है, वैसा कैंपेन चलाया जा रहा है। कुछ लोगों की इमेज को ख़राब करने के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है, कुछ लोगों की इमेज को बनाने के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है। कई तरह की बातें हैं जो कि हमको पीआर से लेकर किसी भी इंसान से जुड़ी हुई दिखती रहती हैं, सुनाई में आती रहती हैं। लेकिन इस समय लाल सिंह चड्ढा, जो कि आमिर खान की अगली मूवी होने वाली है, इसको लेकर जो बॉलीवुड के खिलाफ कैंपेन चल रहा है, जो बॉयकॉटिंग की बात हो रही है, ये कोई पेड कैंपेन नहीं है, बल्कि ये पब्लिक का दर्द है जो कि निकल कर अब सामने आ रहा है। और इसके पीछे की कोई एक वजह नहीं है, कई सारी वजह हैं। और इसी को लेकर जो ये पब्लिक बॉयकॉट कर रही है लाल सिंह चड्ढा को, आमिर खान का भी रिएक्शन सामने आ गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आमिर खान ने इस बॉयकॉट वाले रिएक्शन के ऊपर क्या कहा है, और सबसे बड़ी बात, आखिर पब्लिक की समस्या क्या है। क्या समस्या है पब्लिक की, जो पब्लिक आमिर खान की मूवी को रिलीज होने के पहले ही इतना बॉयकॉट कर रही है। मतलब मूवी देखने के बाद करती तो समझ में भी आता, चलो ये परेशानी है, लेकिन क्योंकि मूवी देखने के पहले ही बॉयकॉट किया जा रहा है, और कई लोग इस बारे में सवाल भी पूछ रहे हैं कि भैया क्यों बॉयकॉट कर रहे हो, उसी सब बारे में आज आपको जवाब मिलने वाला है। और मैं इसे आपको कई कारण बताऊंगा कि क्यों पब्लिक आखिर आमिर खान की मूवी से इतनी ज़्यादा चिड़ी हुई है। अब इससे पहले कि आप लोग ये कहना शुरू कर दें कि भैया फालतू के हेट मत फैलाओ, तो पीके मूवी का एक ये सीन जो आप सभी को याद होगा, जिसमें कि आमिर खान एक दीवार के ऊपर पेशाब करते हैं, जहाँ पर लिखा रहता है कि कृपया यहाँ पर पेशाब ना करें, यहाँ पेशाब करना मना है। वहाँ पर ये पेशाब करते हैं, और जो ये अटैची वहाँ पर अपने पैर के साइड में रखते हैं, उस अटैची के ऊपर भगवान शिव और दूसरे कुछ भगवानों की तस्वीरें लगी हुई, जिसके बिल्कुल साइड में ये पेशाब कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं हेट नहीं फैला रहा हूँ, जो चीज़ इन लोगों ने बनाई है उसी चीज़, मतलब या कहें जो कहा जाता है ना, कर्मा इज अ बिच, तो बस जो चीज़ इन लोगों ने बनाया है वही घूम फिर के आखिर इन लोगों को पड़ रहा है। फिर चाहे आप करीना कपूर के बयान की बात कर लें या दूसरी बात है जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि आमिर खान ने क्या कहा है इस बॉयकॉट वाले ट्रेंड को लेकर। बॉलीवुड में हर साल कई फिल्में आती हैं, इनमें से कई फिल्में ऐसी होती हैं जो कि पर्दे पर कमाल कर जाती हैं, तो वहीं कुछ फिल्में मुंह के बल गिर जाती हैं। फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने में और सीधे ज़मीन पर गिरने के पीछे कई सारी चीज़ों की अहमियत होती है। जैसे कि फिल्म को बनाने के लिए कहानी का दमदार होना ज़रूरी है, वैसे ही किसी फिल्म के हिट होने में उसमें मौजूद कलाकार भी अहम स्थान रखते हैं। बात बॉलीवुड की करें तो यहाँ कई दमदार एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं। एक्टरों की बात करें तो सबसे पहली जुबान पर सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान का नाम आता था, क्योंकि इनकी मूवीज़ एक टाइम पर सिर्फ नाम से चली जाया करती थी। लेकिन आज की डेट में इन दिग्गज कलाकारों को भी लोगों की नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही इस वक्त एक एक्टर आमिर खान के साथ भी हो रहा है, जिनकी की अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज़ के ठीक पहले विवादों में घिर गई है। दरअसल आने वाली 11 अगस्त को रिलीज होने जा रही आमिर खान और करीना कपूर खान की यह फिल्म ट्विटर पर बॉयकॉट हो रही है। आमिर खान और एक्ट्रेस करीना कपूर खान के पुराने बयानों की वजह से लोगों का फिल्म को लेकर गुस्सा भड़का हुआ है। फिल्म को लेकर हो रहे बवाल के बीच में अब आमिर खान ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी। एक्टर ने मामले पर बोलते हुए कहा कि एक फिल्म को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक एक्टर ही नहीं बल्कि कितने लोगों के इमोशंस इससे जुड़े होते हैं। मूवी देखने के बाद आप उसे पसंद कर सकते हैं या नापसंद कर सकते हैं, इसका आपको पूरा अधिकार है, लेकिन फिल्म रिलीज से पहले इस तरह की चीज़ें हर्ट करती हैं। पता नहीं लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि लोगों को लगता है कि मुझे इस मुल्क से प्यार नहीं है, लेकिन मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूं कि वो जो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे प्यार है अपने देश से और यहाँ के लोगों से। मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ मेरी फिल्म को बॉयकॉट ना करें और थिएटर पर जाकर देखें। खैर, अब देखना ना होगा कि आमिर खान के इस बयान के सामने आने के बाद भी लोग मूवी को बॉयकॉट करते हैं या नहीं करते हैं। अब आमिर खान ने जैसा कि कहा है कि भाई मैं इस देश से प्यार करता हूँ, लोगों का सोचना गलत है। अब आपको मैं दो एक चीज़ें बताता हूँ कि एक तो इनकी वाइफ का बयान आया था कि हम लोग को इस देश में डर लगता है, मतलब आमिर खान ने कहा था कि मेरी बीवी को लगता है कि इस देश में हमें डर लगता है। और दूसरा, जब ये जाकर तुर्की की फर्स्ट लेडी से मिले थे, अब देखिए उस टाइम पे भी काफ़ी विरोध हुआ था। लोगों ने कहा था कि इनको देश छोड़ देना चाहिए। अगर उस टाइम पे आमिर खान ने सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर दी होती तो लोग उसको हाथों हाथ लेते। लेकिन आज की डेट में जब आपकी मूवी रिलीज़ होने वाली है, उसके ठीक पहले आप ऐसे बयान दोगे तो पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। अब जरा आपको कुछ कारण बता देता हूँ कि क्यों आखिर पब्लिक आमिर खान की मूवी का बॉयकॉट कर रही है। सबसे पहले तो आमिर खान की धार्मिक पहचान सबसे बड़ी वजह बन रही है। लाल सिंह चड्ढा के बहाने आमिर खान का जितना भी विरोध हो रहा है, उसमें बड़ी वजह है उनका मुस्लिम होना। लोग हज के दौरान की आमिर की तस्वीरों को साझा करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉलीवुड एक्टर भी एक आम मुसलमान की तरह ही धार्मिक है, लेकिन उनकी टिप्पणियां खासतौर से बहुसंख्यकों के धर्म को लेकर होती हैं। हज के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी और दूसरे लोगों के साथ एक्टर की तस्वीरों के जरिए एक्टर को संदिग्ध बताया जा रहा है। आमिर साल 2012 में अपनी मां को लेकर हज करने गए थे। दुनिया के प्रत्येक मुसलमान के लिए 5 फ़र्ज़ बताए गए, जिसमें से हज सबसे अहम है। इस्लाम में भरोसा करने वाले किसी भी मुसलमान से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक न एक बार मतलब हज ज़रूर जाए। हज की तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पर एक्टर की फिल्मों में हिंदू धर्म से जुड़े सीन्स को भी साझा किया जा रहा है। इनके जरिए बताया जा रहा है कि एक्टर किस तरह से हिंदुओं के कथित रूढ़िवादिता का महिमा मंडन करते हैं, मगर अपने धर्म की रूढ़ियों पर बात कभी भी नहीं करते। इसके अलावा आमिर खान कई मरतबा तुर्की भी विजिट कर चुके हैं। उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट अर्दोगान और उनकी पत्नी से भी मुलाकात करी। अभी कुछ समय पहले आमिर ने तुर्की में अर्दोगान की पत्नी से खास मुलाकात करी थी। मुलाकात के वक्त भारत में काफ़ी आलोचना हुई थी।
और असल में तुर्की की भारत के खिलाफत के दौर में ही ये किस्सा हुआ था, तो ऐसे में ये बात और भी ज़्यादा भड़क गई थी। अब 100 साल पहले तुर्की का खलीफा भारत समेत दुनिया भर के तमाम मुसलमानों का सर्वोच्च धार्मिक नेता था, मगर विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने खलीफा सिस्टम खत्म कर दिया। इसे लेकर भारतीय मुसलमानों में गहरा असंतोष छा गया। समूचे देश में मुसलमानों ने एकजुट होकर आंदोलन किया। महात्मा गांधी ने भी इस्लामिक आंदोलन को संपूर्ण समर्थन किया और उसमें शामिल भी हुए। माना जाता है कि खिलाफत की वजह से ही मुस्लिम एकजुट हुए और इस्लामिक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म हुआ। कट्टरपंथी इस्लामिक जमात पाकिस्तान को भारत में इस्लाम के 800 साल के संघर्ष का नतीजा मानती है। दुनिया में कहीं और इस्लाम के नाम पर किसी देश के बंटवारे का ऐसा उदाहरण आपको देखने को कभी नहीं मिलेगा। आम भारतीयों की तुर्की से नाराज़गी की एकमात्र वजह यही है कि वे भारत का विरोध सिर्फ इस्लामिक वजहों से करता है। कश्मीर के मामले को ये मुस्लिमों की उत्पीड़ना के तौर पर उठाता है और पाकिस्तान की हमेशा वकालत करता है। लोग आज भी हैरान है कि आमिर भला एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर ऐसे देश में कैसे इसके राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कभी दिखा नहीं कि किसी दूसरे देश के बड़े कलाकार ने उनसे इस तरह आकर मुलाकात करी हो जैसे अर्दोगान और उनकी पत्नी से आमिर करते हैं। वैसे कुछ लोगों ने अर्दोगान और उनकी पत्नी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को साझा कर बताया कि जब प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिल सकते हैं तो आमिर के मिलने पर आखिर क्या आपत्ति है। जवाब में लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, एक राष्ट्राध्यक्ष से उनकी मुलाकात का मतलब समझ में आ सकता है, लेकिन आमिर खान का नहीं। इसके अलावा भारत विरोधी बयान का भूत आमिर खान के तो पीछे अभी तक पड़ा हुआ है। दरअसल एक मीडिया इवेंट में आमिर ने असहिष्णुता इंटॉलरेंस को लेकर भारत विरोधी बयान दे डाला था। कुछ साल पहले पुरस्कार वापसी लौटाने का समर्थन करते हुए एक्टर ने कहा था कि रचनात्मक लोगों का पुरस्कार लौटाना असंतोष या निराशा व्यक्त करने के तरीकों में से एक है। एक व्यक्ति और एक नागरिक के रूप में इस देश के हिस्से के तौर पर हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि क्या हो रहा है, हम इसे समाचारों में देखते हैं और निश्चित तौर पर मैं चिंतित हुआ हूँ। मैं इनसे इनकार नहीं कर सकता, मैं कई बार घटनाओं से चिंतित हुआ हूँ। आमिर ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में असुरक्षा और भय की भावना काफ़ी बड़ी है और उन्हें भी डर लगने लगा है। उन्होंने ये भी कहा कि घर में जब उनकी पत्नी किरण राव से ऐसे हालात के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने सुझाव दिया कि हमें देश छोड़कर चले जाना चाहिए। किरण अब आमिर से अलग है। बयान की वजह से एक्टर का आज भी विरोध होता है और ये बयान जब आया था तब भी कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने आमिर की निंदा करी थी और मुस्लिम नेताओं ने कहा था कि भारत दुनिया में सर्वाधिक सहिष्णु देशों में शामिल है। फिलहाल लोग इस बयान की क्लिप भी साझा कर रहे हैं और लाल सिंह चड्ढा का विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। अब बस बात वही आ जाती है ना कि देखिए, एक बात से 10 बातें निकलती हैं। वहीं कुछ लोग आमिर खान की तलाकशुदा हिंदू पत्नियों का भी जिक्र कर लव जिहाद का मुद्दा भी उठा रहे हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। जैसे कुछ यूजर्स ने तो यहाँ तक लिख दिया कि आमिर खान की कहीं एक भी बात लोग भूल नहीं सकते। देश हिंदुओं उनके त्योहारों को लेकर एक्टर की टिप्पणियां आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। और अच्छा यही होगा कि आमिर जैसे एक्टर की लाल सिंह चड्ढा पर पैसे बर्बाद करने के बजाय इसी दिन आ रही आनंद एल रॉय की फिल्म रक्षाबंधन को देखा जाए। पैसा बर्बाद करने के बजाय बहनों पर खर्च करना ही ठीक रहेगा। अब तो ये कुछ इसके अलावा जैसे करीना कपूर का एक बयान था, वो तो खासा ज़्यादा वायरल हुआ था कि किस तरीके से उन्होंने कहा था कि भाई अगर आपको हमारी मूवीज़ से परेशानी है तो मत देखो। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि अब कहीं ना कहीं आमिर खान की इस मूवी का भूत बनकर उसके पीछे पड़ गई। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।